बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 12 में एस्टिमेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। एस्टिमेशन में हम इंटरवल एस्टिमेशन डिस्कस करेंगे। हम पॉइंट एस्टिमेशन को पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। 12.1 एक्सरसाइज सारी की सारी पॉइंट एस्टिमेशन की थी। अब आते हैं इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ। इंटरवल एस्टिमेशन में सबसे पहले हम एस्टिमेशन की डेफिनेशन को देखते हैं कि एस्टिमेशन क्या है। एस्टिमेशन एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें हम जज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में विद द हेल्प ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम सैंपल ऑब्जर्वेशंस की बेस पर पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में आइडिया लगाते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि हमारे पास अननोन होता है, हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। इस चीज़ को एस्टिमेशन बोलते हैं और ये अंदाज़ा हम सैंपल ऑब्जर्वेशंस की मदद से लगाते हैं। एस्टिमेशन के बाद आते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है। पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेशन में हम डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है। पॉइंट एस्टिमेट हम जैसा कि एक्सरसाइज 12.1 में भी पढ़ के आए हैं कि एक ऐसा एस्टिमेट है जो एक सिर्फ सिंगल आंसर हमारे पास आता है। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और एक सिंगल आंसर आता है, यानी एस्टिमेटर को यूज़ करके, सैंपल डाटा को यूज़ करके हम एक सिंगल आंसर निकालते हैं। लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ जब हम आते हैं तो इंटरवल एस्टिमेट एक सिंगल नंबर नहीं होता, बल्कि एक फॉर्मूला जब हम लगा के आंसर निकालते हैं तो हमारे पास एक इंटरवल आता है जो कि हाई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड होती है उसके अंदर, कि पॉपुलेशन पैरामीटर उसके अंदर ही फॉल करता है। हमारे पास एक ऐसा इंटरवल हासिल होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है और हाई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी होती है, और हम ये चीज़ यकीन के साथ कह रहे होते हैं कि अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इसी इंटरवल के अंदर फॉल करता है। इसके बाद हम आते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट क्यों ज़्यादा मुफीद है। इंटरवल एस्टिमेट, जैसा कि हम इंटरवल एस्टिमेट बनाएंगे और उसमें दो लिमिट्स होंगी, एक इंटरवल हासिल होगा, दो लिमिट्स होंगी, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, और हमारा पैरामीटर उसके बिटवीन ही फॉल करेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थीटा लाइज बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। और इसके और हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी होगी कि पॉपुलेशन पैरामीटर इसी इंटरवल के अंदर ही फॉल करता है। तो इस वजह से कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि पैरामीटर इसी इंटरवल के अंदर फॉल करता है, इसीलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है और प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकें। आइए देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि जैसा कि हमने इंटरवल एस्टिमेट बयान किया कि दो लिमिट्स होती हैं उसके अंदर, एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 100 × 1 - अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हम फाइंड करते हैं, और वो हमारे पास दो लिमिट्स पर मुश्तमिल होता है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट पर, और प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है कि पैरामीटर इन्हीं दो लिमिट्स के दरमियान फॉल कर रहा है। कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाती हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो एंड पॉइंट्स हैं, वैसे तो लोअर और अपर के दरमियान बहुत सी वैल्यूज़ फॉल करती हैं, लेकिन जो लोअर वैल्यू होती है और जो अपर वैल्यू होती है, ये दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या है। जिस प्रोबेबिलिटी के साथ हम ये देख रहे होते हैं, जितने हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा पैरामीटर इसी इंटरवल के अंदर फॉल करता है, हमारी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और अल्फा 1 - अल्फा से हम डिनोट करते हैं, और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमारा 1 - अल्फा है। इस तरह से हमने इंटरवल एस्टिमेशन से रेलेवेंट कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ फॉर्मूला वगैरह देखेंगे कि किस तरह से हम इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज 12.2 की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।